नमस्कार, न्यूज़ मीडिया पर आपका स्वागत है। राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव की घोषणाएं जल्द होने वाली हैं। घोषणाएं होते ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। शेखावाटी अंचल के झुंझुनू विधानसभा में उपचुनाव होने हैं। यहां के निवर्तमान विधायक ब्रजेंद्र ओला के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद खाली हुई सीट पर आगामी दिनों में चुनाव होने हैं। इसकी तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। अभी नवरात्र चल रहे हैं। चुनाव लड़ने वाले नेता अभी माँ दुर्गा की शरण में हैं। पूजा अर्चना और ध्यान करके माँ से जीत का आशीर्वाद ले रहे हैं। उधर खेतों में किसान आबाद है। इस समय खरीफ की फसल कटाई का मेजर समय है। झुंझुनू विधानसभा का भी किसान खेतों में लावणी कर रहा है। किसान खेतों में व्यस्त होने के बावजूद चुनावी चर्चाएं भी करने लगे हैं। झुंझुनू विधानसभा का चुनाव हमेशा से सुर्खियों में रहता आया है। कारण है स्वर्गीय शीशराम ओला का वर्चस्व आज भी ओला परिवार को आगे बढ़ा रहा है। पिछले 20 वर्षों से मतलब 4 बार लगातार कांग्रेस से ब्रजेंद्र ओला जीतते आए हैं। 2008, 2013, 2018 और 2023 के चुनाव में ब्रजेंद्र ओला की जीत हुई है। 2003 में बीजेपी से सुमित्रा सिंह पहली बार जीती और राजस्थान की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी। उसके बाद लगातार 2023 तक ब्रजेंद्र ओला जीते। उपचुनाव से पहले हमने झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र में गांव की चौपाल पर जाकर वोटरों से चर्चाएं की तो बीजेपी क्यों हारती है और कांग्रेस क्यों जीत जाती है का फार्मूला समझ में आया। सुल्ताना, सारी, नारी, मालीपुरा, दोरासर, पातुश्री सहित अनेक गांवों में मतदाताओं से रूबरू है तो बोले बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने होने तो अब की बार बीजेपी की जीत सॉलिड होगी। लोग वोट किसको करेंगे? न्यूज़ किसी को प्रेरित नहीं करता, खुद ही लोग अपने आप प्रत्याशियों के नाम पर बोले तो बार बार विधायक रही, कई बार मंत्री रही और एक बार प्रदेश की विधानसभा अध्यक्ष बनने वाली सुमित्रा सिंह के गांव पातुश्री भी हम पहुंचे, जहां गांव विकास की दृष्टि से काफ़ी पीछे है। जिले की सबसे पुरानी नेता को इतनी बार विधानसभा में जिन लोगों ने भेजा उन सबको भुला दिया। पातुश्री का विकास आज के समय में हाईटेक होना चाहिए था, मगर जितना विकास अन्य गांवों में हुआ उनसे भी काफ़ी कम विकास हुआ है। वैसे पातुश्री कांग्रेस का गढ़ रहा है। क्या कहते हैं गांव के लोग, ज़रा सुनिए। लेकिन इसलिए उसको जिताते हैं, जनता जिताती है उसको। ब्रजेंद्र ओला में क्या खासियत है? पिछले 20 साल से वो रेगुलर ये सीधा साधारण इंसान है। अगर किसी ऐसे चप्पल निकाल दी, दरी पे बैठना मरे खड़े गए तो दूसरे की चप्पल पहन जाता है। इतना सीधा देवता आदमी है वो। और उसका शीशराम जी ओला पूजनीय अब तो रहे नहीं तो वो लोग कह रहे हैं कि परिवारवाद है, कांग्रेस को वोट मिलेंगे नहीं कि वो उनकी लोकसभा में भी वो या विधानसभा में नहीं। परिवारवादी चलती है, जनता चाहती तो चलती है। जनता चाहती है तो परिवारवादी भी चलती है। वसुंधरा को सीएम क्यों नहीं बनाया और राजस्थान में जाट को नेता क्यों नहीं बनने देते, ये बता दो। मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ श्रीमान जी, क्यों एक जाट नेता को क्यों नहीं आने देते? राजस्थान में सीएम क्यों नहीं बनने देते, ये बता दो। सही है। शेखावाटी में क्या विकास हुआ? झुंझुनू में क्या विकास हुआ? 1 नंबर रोड, 2 नंबर रोड, 3 नंबर रोड। संतोष सलावत बनी और भतीजे को क्या बनाया? सभापति। तो आज भी वही सड़कों का जैसे मेरा भाई 86 का जन्म है तो आज भी वो हाल है, वो टूटी फूटी रोड है। बजट खा लिया सरकार का। और पातुश्री में राजस्थान की जो पहली महिला सुमित्रा जी विधानसभा अध्यक्ष पहुंची है। हाँ, तो वो उनका गांव है पातुश्री। तो पातुश्री में क्या है बीजेपी गांव को लेकर? ससुराल है। हाँ, ससुराल है। उनका विकास तो आप खुद चल के देखो, कहीं एक भी भाई इधर उधर कोई पट्टी लगी हुई है तो एक तो लगी है पावर हाउस में, एक मेरे घर पे मेरे बाप ने पर्सनल पैसों से और उद्घाटन करवाया था। मेरे घर के बीजेपी का नहीं, जो अच्छा नेता होगा ना, चाहे वो कोई पार्टी का होगा, मैं तो वोट देना बंद कर दिया पिछली बार। क्या है चुनाव का माहौल अब सामने आ रहा है? चुनाव दोनों पार्टियों के इस गांव में तो लगभग वोट हैं।
क्या विकास हुआ है? सुमित्रा जी इसी गांव की हैं जो विधानसभा में जो पहली महिला बनी राजस्थान की, और आज पातुश्री गांव में भी आप हैं। क्या विकास हुआ? आज गांव किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है? गांव में जो विकास हुआ वो कांग्रेस के विजेंद्र रोड़ा या उसके पिताजी ने जो कुछ करवाया वो उनकी देन है गांव में सर। तो सुमित्रा जी का क्या रोल रहा इस गांव में? सुमित्रा जी ने ये 67-68 में हॉस्पिटल बनवाया था जब मंत्री थी, और बाकी बैंक है, ये वेटरनरी हॉस्पिटल है, स्कूल है, ये सब टंकी है, पानी की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, ये सब विजेंद्र की देन है। विजेंद्र के तो 20 साल से बराबर झुंझुनू विधानसभा से विजेंद्र रोड़ा जीत रहे हैं, तो अब की बार क्या माहौल है उपचुनाव में लेकर? चुनाव में भी ओड़ा परिवार को टिकट मिलेगी कांग्रेस से, वही निकलेगा सांसद। बीजेपी का हारने का क्या कारण है? बीजेपी का हारने का कारण देखो आपस में वो तो लोगों की सोच है। जो लोग काम करता है, जो दरअसल में गांव में धरातल पर काम करता है ना, वही जीतता है। बातें करने से कोई नहीं जीतता। विजेंद्र रोड़ा के जीत का क्या कारण है? बार बार वो जीतते हैं। उसका कारण ये है कि गांव में काम करता है, गांव में हर गांव को टच करता है, काम करता है। तो लोग तो कहते हैं परिवारवाद है, वो लोकसभा में चलेगा, विधानसभा की उनको मिलेगी तो उनका हारने का परिवारवाद का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनकी सोच है। कांग्रेस को ज्यादा निकलेंगे। हमारे गांव के तो ये है देखो 50% है बीजेपी कांग्रेस पे डाल दो, और अभी माहौल बना होगा के हिसाब से आगे माहौल तो चलो तो लगा सब से तो गांव काम की बात है। काम देखिए जाए भी सब वोट नहीं बराबर 50% बराबर ही चल रहे हैं, और सुमित्रा जी गांव का होते भी देख लो 50% ऊपर बढ़ रही नहीं, अच्छा 50% पर रुक गया। सुमित्रा जी भी अठाका ही विधानसभा अध्यक्ष बने पातुश्री गांव का ही, और पातुश्री में अठाका तो इको भी कोई प्रभाव पड़े है कि बीजेपी को ज़्यादा वोट मान तो कोई प्रभाव तो नहीं, सेम बराबर लगा है। तो अब सड़कें टूटी हुई है बस पाइपलाइन के चक्कर में, और बाकी कोई सब सुविधा वगैरह है, हॉस्पिटल वगैरह है, आंगनबाड़ी है, स्कूल है वगैरह सब। तो चुनाव को माहौल चालू हो गए अभी तो हो गया नवंबर में चुनाव हो जैसे लोग लावणी लुवणी के लाग रहे हैं, के बाद या हो जाए पूरी 10-15 दिन बाद माहौल पकड़िए क्या उपचुनाव होशी बाद ऐसा कैंडिडेट मिलसी कि नहीं मिलसी, जो सीताराम जी वो तो खत्म हो गया, जो विजेंद्र जी हैं उसका भी जो भगवान सिंह जी था हमारे गांव में, गांव को आधा 50% में थाम रखा था, वो भी खत्म हो गया। तो भी ये देखना है कि वो भाई 50% थे विजेंद्र जी के, इसकी बात करनी है कि वो कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं जाते, क्योंकि वो खंबा था ना वो तो टूट गया, खंबा तो टूट गया। ये खंबे के पीछे कई खंबे खड़े हैं, कोई 1 अंगड़ का, कोई 2 अंगड़ का, कोई 5 अंगड़ का, तो वो खंबा लेना खंबा एक हो जाए तो भाई ठीक है कि कांग्रेस भी यहाँ बने रहेगी। खंबा टूट गया ना तो कांग्रेस यहाँ से साफ है, मेरा तो यह कहना है। रही बात बीजेपी की, बीजेपी में 2 लड़ाई, एक बबलू चौधरी, एक राजेंद्र बाबू, उसमें भी लड़ाई है। तो ये भी हो गया, तो तीसरी पार्टी कोई भी आएगी वो यहाँ निकलेगी। तो फिर तो बीजेपी हारने का क्या कारण है? हारने का तो ये करना आपसी फूट, उसकी वो टांग खींचते हैं, उसकी वो टांग खींचते हैं, यही कारण है बीजेपी का हारने का। 1 या 2 वोट से निकलेगी जाती है, लेकिन 2 दलाव चलना जब समीकरण बिगड़ता है। और ये कांग्रेस में भी ऐसी बात होती है कि एक खंबा हो गया ना तो कांग्रेस मजबूत है, एक नहीं हुआ तो कांग्रेस साफ है गांव से। ये आपसी फूट बीजेपी की आपसी फूट है। पिछले 20 सालों से लगातार कांग्रेस जीत रही है, और हर साल हर 5 साल बाद बीजेपी को नया कैंडिडेट आता है,
नहीं वो मतलब जो कैंडिडेट खड़े हैं अभी नहीं बिन रिपीट करना चाहिए। अभी अब सुन रहे हैं कि कदे कोई बोल रहे हैं कि बबलू टिकट मिल रही है, कोई बोल रहे विशंबर पूनिया ने, और बीच बीच में राजेंद्र राठौड़ को भी नाम आ रहे हैं, लेकिन किन्हें के नहीं मिल रहा। आमने सामने की टक्कर हो यहाँ 100% बीजेपी जीतता है अगर बीजेपी में कोई मतलब गुटबाजी नहीं हो तो। नहीं आवे कि बबलू आवे, बस दो को ही ज्यादा तो बामू भी हैं तो तुम्हें बबलू देख लियो। अरे बबलू ने तो अब बीजेपी हर बार कांग्रेस जीता है, तो बीजेपी जीता जना के हिसाब से जीता है? मतलब आमने सामने की टक्कर हुआ है कांग्रेस की और मतलब बीजेपी की, और बीजेपी में सब सागे हुए हैं, कोई गुटबाजी नहीं हुए तो आराम हो जीत जा नहीं। और उपचुनाव का मैं नहीं ढूंढना हूँ बीजेपी जीता है, कैंडिडेट आके नहीं हमारे बिंदु सर में तो बीजेपी को बीजेपी को ज्यादा माहौल है कि बिंदु सर? ज्यादा बीजेपी से वोट के कारण मान यही है, और मैंने आगे अगर टिकट बबलू ने मिल गई तो बीजेपी का आ जाएगी, और कोई टिकट देगा बीजेपी में तो ते भी बनाया करो कोई चैनल। चैनल को अपन के करना है सीट का है तो बबलू ने टिकट इसमें लाल जी क्या है कि टिकट लिया है, इसमें लाल जी देंगे, वो हमारा मामू है। दिसंबर जी ने हाँ तो टिकट बीजेपी के किन मिला क्या हाल को ठिठो थोड़ी है? हमारा मामू नहीं दिया होगा, हाथ में आगे बबलू भी मिले मजा आएगी बात को। अरे उड़ा यार तू भड़के बैठे है तू भले आज बार तो बीजेपी लीड ले हमेशा गांव में, पंचायत में तो अभी उपचुनाव नवंबर में होने वाले हैं, तो क्या क्या माहौल चल रहा है और किस प्रकार से पिछले 20 साल से बराबर कांग्रेस जीतती आ रही है? कि ना कांग्रेस तो एकदम गलत में डाल दिया 20 साल, मतलब 20 साल पीछे होगा, मैं 20 साल जीतती हूँ मेरे पीछे चला गया। शिक्कर पीछे हो वो शिक्कर आज मतलब कि एक राजधानी बन गई, वहाँ शिक्षा को बढ़ गो। वो कारण के कारण ये है कि अठे तो भाई बात 60 साल को वो 60 साल को कांग्रेस की राजनीति चारे पहले बाप हो, अब बेटो है बीजेपी का दौल खड़े हो जाए बिन भी को फायदा मिल जाए है, और बिगा बाद का मैंने वो चुनाव जा जीत जा वो काम क्यों कराओ कौन मान रहेगी? तो बीजेपी में एकता को नहीं, एकता तो अब भाई बात वर्चस्व की लड़ाई हो रही है, वो कहते बिन गाय टिकट मिली, वो बिन गाय मिली मन कुन मिली, या कोई मतलब थोड़ी है। जनता ने तो मोश की रखेगी ना, जनता तो परेशानी कर रही है, तो जनता तो विकास से बहुत दूर कोसों दूर हो रही है ये मामला का मान। बाकी आपस की फूट है अभी के बाद का मान जनता ने सहन करनी पड़ रही है। नेताओं के साहब क्या बता सकते हैं, बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी तो पिछले 20 साल से तो बीजेपी आ नहीं रही, बराबर कांग्रेस जीती आ रही, इस बार आएगी। कैसे आएगी? डबल खड़ा जे सामने पकड़ा जरा मत बीजेपी टूट जा, कांग्रेस वाला बाजी मार जाए गज खड़ा जाए। अब क्या उपचुनाव है, उपचुनाव में दूसरा सिस्टम है, राजस्थान में सरकार बीजेपी की, केंद्र में सरकार बीजेपी की। अब कोई मतलब कोई जनता ही मतलब मूर्ख हो तो भी आप क्या इसका, बाकी अब तो बीजेपी ने वोट देना चाहिए जो आगे विकास का काम हो उसकी कौन मान रहे थे कहेंगे बिन तो देख लियो 2 बार मंत्री रह गो कुछ की कौन करो, और लूट कोस मचाई है RTO ऑफिस का मैन चलान भर हमारे हिसाब तो बबलू चौधरी मिलनी चाहिए। कौन कौन जो प्रत्याशी बीजेपी की दावेदारी कर रहे हैं? 20 ही लिस्ट लंबी है, 20 ही कम से कम हमारे नजर में तो 20 और बाकी यही कारण बीजेपी में ज्यादा लोग खड़े हो जा रहे हैं ना, लिस्ट लंबी है इनकी, लिस्ट लंबी है। ये है कि बापू की चाल ली है और पुरानी बाकी परंपरा चाल ली है, अरबियों लोग जुड़ रहे हैं इसलिए बागो नाको पी रहा है। और बीजेपी की तरफ माइनस पॉइंट ये है कि
कोई निर्दलीय आगे खड़े हो जाए, सीधी सीधी टक्कर हो जब तो चुनाव जोरदार बना है। अब देखो ये उपचुनाव में कि सीधी टक्कर हो है कि कोई निर्दलीय आ जाए आगे, अब कुछ कहीं कौन जा गाँव में तो नेता तो कोई नहीं हो, कोई नेता को नहीं हो। तो वोटा गिनती का दिन हो ज़्यादा हुए और सही आप आपकी कोशिश करें। वह तो चुनाव बाद में कुने हमारे जिले में उम्मीद ये है कि एक तो ये मेडिकल कॉलेज है अधूरी पड़ी है, मतलब कि बिगो बाव चालू हो जाएगी और मेडिकल की सुविधा मिलेगी आम जनता ने, और बढ़िया कोई मतलब कि कॉलेज खुलवाती बढ़िया रहे, छाबरा के लिए बढ़िया रहे, कोई महिला बिजली ठीक ही है। बीजेपी की गवर्नमेंट है फिलहाल, इसमें काम भी हुआ है, और कांग्रेस आती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस को दिक्कत ही है, बीजेपी का भी कोई इतना रोल नहीं है हमारे यहाँ पे। कांग्रेस की कौन सा दिन लीड आईडी है? 135 वोट। जना बीजेपी वालों बात करो तो एक बार की बता दे, तू सच्चाई बताए, सच्चाई बता, बीजेपी सच्चाई है वो बताओ। मतलब कि तेरी जिंदगी में एक बार भी यदि कांग्रेस की लीड आई है तो बिंदुसर गांव, मैंने तो कभी कांग्रेस को भी नहीं दिया और कभी बीजेपी को भी नहीं दिया। मैं तो कम्युनिस्ट आदमी हूँ, जो हकीकत है वो बतानी चाहिए। मैं बता दूं तो तन बेरा बीजेपी की ज्यादा लीड हमारे गांव में, मैं बता दी पंचायत में भाई कांग्रेस की बबलू मारो भाई लो है। हाँ तो बबलू की खेती में बबलू टिकट मिलेगी तो वो निकाल इसके। हाँ टिकट मिलेगी तो उसको वोट मिलेंगे बढ़िया वाले तरीके से, खुद बहुमत दे के निकालेंगे। नहीं, युवा लड़का है, बढ़िया मतलब कि संपर्क है और उसका अभी काम भी हो रहा है, बहुत बढ़िया काम हो रहे हैं। नहीं, रोडों की सौगात दी है हमारे गाँव में, तो अभी पंचायत में तो एक निर्वास हूँ।